Hello everyone, this is Shubdeep Singh Rajput, first year MBBS student at Government Medical College. So in this video we are going to discuss about the MP NEET काउंसलिंग, है ना। आइए डिस्कस करते हैं किन स्टेप में MP काउंसलिंग होती है। सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन की विंडो जो 7 डेज़ के लिए लगभग ओपन रहेगी और उसकी फ़ीस रहेगी 1100 फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आप गवर्नमेंट भी फिल कर सकते हैं, प्राइवेट भी फिल कर सकते हैं, फ़ीस आपकी सेम रहेगी 1100, है ना। 7 डेज़ के लिए विंडो ओपन रहेगी। उसके 1-2 दिन के बाद आपकी एमपी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट में आपको पता चल जाएगी कि आपकी एमपी की स्टेट रैंक कितनी है ना। उसके 1-2 दिन बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग को याद रखना, लॉक करना मत भूलें, वरना आपकी चॉइस फिलिंग कंसिडर नहीं की जाएगी और आपको कॉलेज भी अलॉट नहीं होगा। उसके 7 दिन बाद आपकी आ जाएगी लगभग सीट अलॉटमेंट लिस्ट। सीट अलॉटमेंट लिस्ट, मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो गया है ना, तो आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है। कॉलेज में जाके सारी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करके वो आपसे पूछेंगे आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना। तो अगर आपको करना हो तो यस, वरना नो। और अगर आप सीट छोड़ते हैं, है ना, फ्री एग्जिट रहता है फर्स्ट राउंड। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं जाते हैं तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं और इसमें कोई भी पेनाल्टी नहीं लगती। अब आ जाते हैं सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। फिर होगी यहाँ पे चॉइस फिलिंग। अब देखो, गवर्नमेंट के लिए अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आपको लगते हैं 10,000 रुपीज़, और अगर प्राइवेट के लिए करते हैं तो आपको लगते हैं 1 लाख रुपीज़। और SC ST के लिए दोनों अमाउंट नहीं लगते, है ना। अब उसके बाद आती है अपनी सीट अलॉटमेंट लिस्ट, है ना। उसके बाद अलॉटेड कॉलेज अगर आपको हुआ है, कॉलेज में जाके एडमिशन करवाइए। अगर आपको अपग्रेड करना है मॉपअप के लिए तो आप अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट करिए एडमिशन के टाइम पे। और अगर आप यहाँ से एग्जिट करते हैं तो आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आप वो कॉलेज नहीं लेंगे तो आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो आपने यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था 10,000 या फिर 1 लाख रुपीज़, ये आपको रिटर्न नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं मॉपअप राउंड। ये बात ध्यान रखना, थर्ड राउंड को ही मॉपअप राउंड बोलते हैं। बहुत से लोगों के बीच कन्फ्यूज़न रहता है कि थर्ड राउंड और मॉपअप अलग अलग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर आपने फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी जो फीस होती है 2 lakhs होती है। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, 2 लाख रुपीज़ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। ये नेट नेट 2 लाख रुपीज़ है। अगर आपने पहले सेकंड राउंड में 10,000 रुपये दिए हैं तो आपको 1,90,000 देने पड़ेंगे। अगर आपने 1 लाख रुपीज़ दिए हैं तो यहाँ पे आपको 1 लाख देने पड़ेंगे। नेट आपको 2 लाख करने हैं ना। उसके बाद उसकी भी चॉइस फिलिंग होगी, इसमें भी आपको लॉक करना है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, ठीक है। और यहाँ अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपके 2 लाख रुपीज़ जो हैं वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। और जो आपको सीट मिली है, अलॉटेड सीट, वहाँ जाके आप एडमिशन करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे वीडियो देखते रहें और जो भी डाउट है कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।